हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 5 इज फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज बी डैश ए डैश वेयर ए गिवन है एंड बी हमें गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो मैट्रिसेस है, ए मैट्रिसेस एंड बी मैट्रिसेस है। हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो ए बी होल मैट्रिक्स है वो ए बी का होल का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन, लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए बी एंड इस पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, यही हमें गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसकी तो ये वाली फर्स्ट वाली रो ली एंड फर्स्ट वाली कॉलम। सो 1 की इंटू -1 के साथ कर देंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। फिर ये फर्स्ट वाली रो ली, सेकंड वाला लिया कॉलम, तो 1 की इंटू 2 के साथ कर देंगे 2 आ जाएगा। फिर 1 की इंटू थर्ड वाले कॉलम यानी कि 1 के साथ कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड वाली रो लेंगे, फर्स्ट वाला कॉलम। सो -4 के इंटू -1 के साथ कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर -4 के इंटू 2 के साथ कर देंगे तो -8 आ जाएगा। -4 के इंटू 1 के साथ कर देंगे तो -4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, 3 के इंटू -1 के साथ कर देंगे -3 आ जाएगा। 3 के इंटू 2 के साथ कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 3 के इंटू 1 के साथ कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सो ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना था, ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, जो भी मेरे पास वर्टिकली लिखा हुआ है इसको हॉरिजॉन्टली कर देते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे ये -1 है, इसको तो एज इट इज अभी यहाँ पे इस तरीके से -1 4 और 3, ये मेरे पास वर्टिकल में है, इसको हॉरिजॉन्टल में कर देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 एंड 3। ठीक है, ऐसे ही इधर करेंगे हम यहाँ पर 2 -8 और 6, तो 2 -8 और 6, ये 2 यहाँ पर पॉजिटिव है। और उसके बाद यहाँ पे 1 -4 एंड 3। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमने कर दिया इसका ट्रांसपोज। तो ये तो मेरे पास आई है अभी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन, दैट इज बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। सो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज करते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल में दे रखा है, इसको वर्टिकल में कर देते हैं। सो ये मेरे पास हो जाएगा -1 2 एंड 1। उसके बाद यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, ये यहाँ पे हमें वर्टिकल में दे रखा है तो इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कर देंगे। सो 1 -4 एंड 3। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 की इंटू -4 के साथ कर देंगे 4 आ जाएगा। -1 की इंटू कर देंगे हम 3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा, डैट इज -1 की इंटू के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे 2 की इंटू 1 के साथ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डैट इज 2 आ जाएगा। 2 के इंटू -4 के साथ कर देंगे -8 आ जाएगा। 2 के इंटू 3 के साथ कर देंगे 6 आ जाएगा। 1 के इंटू 1 के साथ कर देंगे 1। 1 के इंटू -4 के साथ करेंगे -4। 1 के इंटू 3 के साथ कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास बी का ट्रांसपोज था, ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज था, दोनों की मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। सो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाई। सो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन, दैट इज ए बी एंड इसका यहाँ पर ट्रांसपोज, ये तो गिवन है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ए बी, तो ए की इंटू बी से करनी है। सो जीरो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाली रो लेंगे एंड फर्स्ट वाली लेंगे कॉलम। तो 0 की इंटू अगर मैं 1 के साथ कर दूँ तो मेरे पास 0 आ जाएगा। फिर 0 की इंटू 5 के साथ कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 की इंटू 7 के साथ कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 1 की इंटू 1 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा। 1 की इंटू 5 के साथ कर देंगे 5 आ जाएगा। 1 की इंटू 7 के साथ कर देंगे 7 आ जाएगा। 2 की इंटू 1 के साथ कर देंगे 1 आ जाएगा। 2 की इंटू 5 के साथ कर देंगे 10 आ जाएगा। 2 की इंटू 7 के साथ कर देंगे हमारे पास 14 आ जाएगा। सो ये तो मेरे पास क्या आ गया, ए बी। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, ए बी होल का ट्रांसपोज। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी इस तरीके से मेरे पास वर्टिकल में दे रखा है इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 1 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 5 10 देन 0 7 14। सो ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी इस पूरे होल का ट्रांसपोज। सो ये मेरे पास आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड।
हैंड साइड करते हैं। सो राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। हमें यहाँ पे वर्टिकल में दे रखा है तो ट्रांसपोज करेंगे, सो ये मेरा किस में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। फिर बी का ट्रांसपोज, सो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल में दे रखा है, सो ये मेरे पास किस में हो जाएगा, वर्टिकल में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो जीरो की इंटू कैसे करेंगे, देखो इस ये जीरो है, इस जीरो की इंटू हम करेंगे 1 के साथ। ठीक है, फिर तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 1 के इंटू करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली रो लेंगे एंड ये वाला लेंगे यहाँ पे इस तरीके से कॉलम। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 0 के इंटू 1 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 के इंटू 5 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 के इंटू 7 के साथ करेंगे तो 14 आ जाएगा। सो 14 और 5 को कर देते हैं यहाँ पर हम ऐड, तो 14 और 5 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना हमने एक मिस्टेक कर दी है, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमें एक क्वेश्चन में गिवन है डैट इज बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये गिवन नहीं है, हमें गिवन है बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। सो हमें ये फाइंड करना है, ना कि ये। सो मेरे पास बी का ट्रांसपोज तो ये है, ठीक है, क्या है, डैट इज 1 5 7 एंड ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या है, 0 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इसकी रो ली, ठीक है, एंड इसका लिया कॉलम। तो यहाँ पे देखो 1 की इंटू कर दो 0 के साथ 0, फिर उसके बाद 1 की इंटू 1 के साथ 1, 1 की इंटू 2, 1 की इंटू 2 के साथ तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 5 की इंटू 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 की इंटू 1 के साथ करेंगे 5 आ जाएगा, 5 की इंटू 2 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा, 7 की इंटू 0 के साथ करेंगे 0, 7 की इंटू 1 के साथ करेंगे 7, 7 की इंटू 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाई। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5। नंबर 6 में वेरीफाई करना है। सो यहाँ पर हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। सो ये ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कोस अल्फा, और ये माइनस के साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास साइन अल्फा एंड ये हो जाएगा यहाँ पर कोस अल्फा। ठीक है, सो ये तो मेरे पास हो गया ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट मेरे पास ए, सो ए क्वेश्चन में गिवन है दैट इज कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, देन साइन अल्फा एंड ये हो जाएगा कोस अल्फा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, सो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो फर्स्ट वाली रो एंड फर्स्ट वाली कॉलम, सो कोस अल्फा की इंटू कोस अल्फा की इंटू कोस अल्फा से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फा की इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में, चलो मैं लिख ही देती हूँ, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट वाली रो एंड सेकंड वाली कॉलम, सो कोस अल्फा की इंटू करेंगे हम यहाँ पे साइन अल्फा के साथ, तो क्या हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा। फिर यहाँ पे इसकी इंटू इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में लिख देती हूँ, ये हो जाएगा कोस अल्फा, फिर ये हो जाएगा साइन अल्फा, इसकी इंटू इसके साथ कर देंगे तो यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, डैट इज साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड वाली रो लेंगे एंड फर्स्ट वाली अगेन कॉलम, साइन अल्फा की इंटू कोस अल्फा के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, उसके बाद कोस अल्फा की इंटू इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास दैट इज माइनस के साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे साइन अल्फा की इंटू साइन अल्फा के साथ कर देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसके बाद इसके इंटू इसके साथ कर देंगे तो प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा। अब हमने क्लास 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जो कोस स्क्वायर अल्फा है प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ से ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होके 0, ये यहाँ पे देखो ये भी इससे कैंसिल होके 0 एंड ये मेरे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, और यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाई। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंड पार्ट करते हैं।
सो यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए का ट्रांसपोज एंड ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास साइन अल्फा, ठीक है, फिर माइनस के कोस अल्फा, फिर यहाँ पर कोस अल्फा एंड ये हो जाएगा साइन अल्फा। सो ये तो मेरे पास हो गया ए का ट्रांसपोज। अब ए मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसको लिख लेते हैं, दैट इज साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा देन कोस अल्फा एंड साइन अल्फा, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट वाली रो एंड फर्स्ट वाला कॉलम, ठीक है। तो साइन अल्फा की इंटू करेंगे साइन अल्फा के साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की इंटू इसके साथ कर देंगे, साइन अल्फा की इंटू हम कर देंगे माइनस के कोस अल्फा, माइनस के कोस अल्फा की इंटू कर देंगे माइनस के कोस अल्फा से, तो माइनस माइनस तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं साइन अल्फा की इंटू, अब ये सेकंड वाला कॉलम लेंगे, तो साइन अल्फा की इंटू करेंगे कोस अल्फा के साथ, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसकी इंटू कर देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस के कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। अब ये वाले रो लेंगे फर्स्ट वाला कॉलम, कोस अल्फा के इंटू साइन अल्फा के साथ कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फा एंड साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद साइन अल्फा के इंटू इसके साथ कर देंगे, तो माइनस के साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। उसके बाद इसकी इंटू इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा एंड इसकी इंटू इसके साथ करेंगे तो प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब अगेन वही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि जो कोस स्क्वायर अल्फा होता है प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा होता है वो 1 के इक्वल होता है। सो ये वाला जो है वो मेरे पास यहाँ पे 1 के इक्वल आ जाएगा, इससे कैंसिल होकर 0, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया और यही हमें यहाँ पर शो करना था, तो ये यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट।